चलिए लिब्रे राइटर में हम आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ मेन राइटर विंडो। हमारा जो राइटर विंडो है उसका मेन मेन कौन से पार्ट्स हैं वे देखना है हमें। जैसे कि टाइटल बार है। टाइटल बार टाइटल बार क्या होता है इसको हम पढ़ के समझते हैं। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ राइटर विंडो। राइटर के विंडो पे जो सबसे टॉप पे होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार कहाँ दिखता है? राइटर के एकदम टॉप पे दिखता है। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे हमने राइटर ओपन किया, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर ये है, इस पर क्लिक करके जैसे मैं ओपन करता हूँ तो मुझे देखिए देखने को मुझे टाइटल बार देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसके जस्ट बगल में अनटाइटल्ड वन लिखा है। ये जो होता है ये होता है टाइटल बार। ठीक है, कि टाइटल बार में नाम दिखाता है फाइल का। जो मैं ये लिखूंगा और उसको जब सेव करूंगा तो वो नाम दिखाएगा यहाँ टाइटल बार में। देखिए मैंने ये लिख दिया, अब उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ फाइल में जाकर। शॉर्टकट भी होता है, पहले मैं सिंपल जो ऑप्शन है उससे सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, या तो कंट्रोल यस करिए या यहाँ फाइल पे आकर सेव कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कहाँ हमें सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि एक दिस पीसी में ई ड्राइव है RLX के नाम से, फिर RCIT फोल्डर है, वहाँ पे सेव होगा। वो फोल्डर यहाँ ओपन हुआ है। सपोज़ कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ क्लिक कर दिया। अब जो है हमारा जो ये फाइल है वो कहाँ सेव होगा? डेस्कटॉप पे सेव होगा। फाइल नेम यहाँ दे रहा है तो इसको फाइल नेम में हम सेव कर देंगे। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस 1। ठीक है, और मैंने यहाँ से सेव कर लिया। ठीक है, अब हमारा फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। हमने फाइल का नाम दिया था प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस नाम के नाम जो है आ गया है। तो टाइटल बार का काम यही है कि फाइल का नाम शो करना। ठीक है, और राइट साइड में हम देखेंगे तो उसी टाइटल बार के जस्ट राइट साइड में हमें कंट्रोल बटन देखने को मिलता है। जैसे रिस्टोर बटन कहते हैं या मैक्सिमाइज बटन इसे बोलते हैं, क्लोज बटन इसे बोलते हैं, इसे मिनिमाइज बटन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या लिखा गया है। इट शो द फाइल नेम ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया कि फाइल नेम शो करता है टाइटल बार, जो इस समय करंट में चल रहा होता है, ओपन हुआ रहता है। When the document is at named, the document name will be appear as untitled. When the document is at not at named, जब डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया होता है, जैसे मैंने सेव नहीं किया था, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम हमें क्या देखने को मिल रहा था? अनटाइटल्ड 1। ठीक है, अगर इसी तरह दूसरा खोल लेंगे तो अनटाइटल्ड 2 दिखाएगा। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड X लिखा है, मतलब अनटाइटल्ड 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेयर इज X इज नंबर, जहाँ पे कह रहा है कि X का मतलब नंबर होता है। अनटाइटल्ड are numbered in order in which they are created. Untitled documents are numbered. अनटाइटल जो है उसको उसमें नंबर होता है। ठीक है, जितनी बार हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे तो वो नंबर 1 2 3 जो है इस ऑर्डर में क्रिएट होता रहता है। तो हमने टाइटल बार देख लिया कि ये भी एक इसके राइटर के विंडो का मेन पार्ट है। उसके बाद हमें मेन पार्ट देखने को क्या मिलता है? मेनू बार। ठीक है, मेनू बार देखने को मिलता है। इसमें मेनू बार देखिए, द मेनू बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार इन विंडोज। जो हमने टाइटल बार देखा उसके जस्ट नीचे हमें मेनू बार देखने को मिलता है। सेलेक्ट वन ऑफ द मेनूज या सब मेनू ड्रॉप्स डाउन टू शो फर्दर ऑप्शन। देखिए मैं अपने राइटर को ओपन करता हूँ, फिर वहाँ पे मैं आपको मेनू बार को दिखाता हूँ। जैसे ये लिब्रे ऑफिस राइटर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये टाइटल बार है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये सब क्या है? मेनू बार है। इस मेनू बार में जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस दिखे जाते हैं जिसको हम सब मेनू बार बोलते हैं। फिर उसके अंदर पे जो है ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये सब मेनू बार है, उसके अंदर क्या है? ऑप्शंस है। तो ये होता है मेनू बार जो टाइटल बार से जस्ट नीचे होता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। स्टैंडर्ड टूल बार, आगे हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? ठीक है, तो हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें क्या कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड टूल बार प्रोवाइड्स ए क्विक शॉर्टकट टू मेनी फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन। स्टैंडर्ड टूल बार हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर हमें ऑप्शन को यूज करना पड़ता है उस फंक्शंस को ये क्या स्टैंडर्ड टूल बार कैरी करता है। ठीक है, यू कैन
कस्टमाइज द बटन दैट अपीयर ऑन स्टैंडर्ड टूल बार यूजिंग कस्टमाइज टूल बार मेनू, ठीक है, अंडर द टूल्स ऑप्शन। आप जो है स्टैंडर्ड टूल बार्स में जितने भी ऑप्शंस हैं, फंक्शंस हैं, उनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड टूल बार में किसका प्रयोग करके, टूल बार मेनू का प्रयोग करके, टूल्स मेनू के अंदर। जैसे कि मैं आपको स्टैंडर्ड टूल बार को दिखाता हूँ, मैं स्विच करता हूँ, मैं जाता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर पे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये टाइटल बार हो गया, ये मेनू बार हो गया। उसके जस्ट नीचे जो है हमें इस ऑप्शंस को स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। जैसे कि नया नया डॉक्यूमेंट लेना हो, तो मुझे जल्दी से नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे तो नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओपन करना है कोई फाइल को जल्दी से, तो इसलिए हम नए फाइल्स लेते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं, फाइल्स को सेव भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट भी करते हैं। ये सारे ऑप्शन हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब हमेशा यूज़ करते रहते हैं, लगातार यूज़ करते रहते हैं, इसलिए इन ऑप्शंस को यूज़ इस्तेमाल करने में आसानी हो, इसलिए इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में रख देते हैं। अंडो, रेडो, ठीक है, स्पेलिंग चेक, ठीक है, ये सारे टेबल बनाना है, ठीक है, इमेज इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, ये सारे, इन सभी ऑप्शंस को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर स्टैंडर्ड टूल्स बार जो है उसको कस्टमाइज़ करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम टूल्स बार में जाएंगे, और टूल्स बार में देखिए यहाँ पे कस्टमाइज लिखा हुआ है, यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक कर देंगे। अब इन सारे ऑप्शन को या तो हटाना है या फंक्शन को हटाना है, इन सारे फंक्शन को या तो हटाना है या ऐड करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि क्या चीज़ ऐड करें हम, ठीक है, देखिए ये जूम है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जूम ऑप्शन आ गया, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे इसको अनक्लिक करूँगा तो वहाँ से हट गया। इसका मतलब स्टैंडर्ड टूल बार को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको ज़्यादातर यूज करना है उस ऑप्शन को पहले रख उसको स्टैंडर्ड टूल बार में रख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है कि ग्रीन से कर ले, ठीक है। Formatting toolbar. Formatting toolbar provides access to several text formatting functions such as font size and color, text alignment, list etc. फॉर्मेटिंग टूल्स बार हमें वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने फंट को साइज को, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे हम फंट के साइज़ को बड़ा करना, छोटा करना, फंट के साइज़ को फंट को कलर करना, फंट के अलाइनमेंट्स को सेट करना, लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं कि राइट से लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम फॉर्मेटिंग टूल बार से करते हैं। जितने भी टेक्स्ट के रिलेटेड, ठीक है, चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सारे फॉर्मेटिंग टूल्स बार से हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें आसानी से हमें एक्सेस हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादातर होता है। आगे हमें क्या पढ़ना है, रूलर्स। देखिए ये रूलर्स हैं, ठीक है, ये जो ऊपर दिख रहा है 1 1 2 3 4 5 ये जैसे लिखा है, ठीक है, ये रूलर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसे हम अपने पेज के, ठीक है, कितना कहाँ से हमें लिखना है, कहाँ टैब लगाना है, ठीक है, ये सारे इससे डिफाइन होते हैं, ठीक है। पेज को मेजर भी इसी से हम करते हैं, क्योंकि रूलर्स है, कितना सेंटीमीटर छोड़ के लिखना है लेफ्ट से, कितना सेंटीमीटर राइट से छोड़ के लिखना है, ये सारी चीज़ें जो है रूलर से डिफाइन होता है। और ये हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा रहा है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से रूलर है ऊपर की तरफ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले यही होता है। ये जो देख रहे हैं लेफ्ट में, ये भी रूलर है, लेकिन ये जो है अलग से हमें लाना पड़ता है रूलर्स को, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो सॉफ्टवेयर जो है अपने हिसाब से जब हम इंस्टॉल करते हैं तो केवल ऊपर वाला रूलर होता है। ये वाला रूलर हम ऑप्शंस में जाकर, ठीक है, व्यू में जाकर रूलर्स को ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे व्यू में जब गया तो यहाँ पे रूलर है, यहाँ पे वर्टिकल रूलर, और जो है यहाँ पे वर्टिकल रूलर को अगर हम अनचेक कर दें तो वर्टिकल रूलर हट गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट केवल हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, जो ऊपर होता है, लेटा हुआ है जो, ठीक है, जो सीधा खड़ा है उसको हम वर्टिकल रूलर बोलेंगे। व्यू में जाकर, रूलर्स में जाकर यहाँ वर्टिकल रूलर्स को करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा जा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल रूलर्स होता है। वर्क स्पेस ये जहाँ भी हम लिख रहे हैं वाइट पेज को, इसी को वर्क स्पेस कह रहा है। इसके जस्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर है।
बट द वर्टिकल रूलर ऑन द लेफ्ट इज हिडन बाय डिफ़ॉल्ट। जो वर्टिकल रूलर होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट हिडन किया गया होता है। टू इनेबल वर्टिकल रूलर चूज व्यू, ठीक है। अगर वर्टिकल रूलर आप चाहते हैं, हम आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, उसके बाद से रूलर, उसके बाद से वर्टिकल रूलर फ्रॉम द मेनू बार एंड चूज टूल या चूज टूल्स। देखिए सबसे पहले हमने व्यू में गया, उसके बाद रूलर में गया, फिर वर्टिकल रूलर चूज कर लिया। ऐसा मैंने करके आपको दिखाया। या तो आप टूल्स में जाइए, ऑप्शन में जाइए, फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में जाइए, फिर व्यू में जाइए, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। टू क्विकली शो और हाइड बोथ रूलर्स यूज द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर का प्रयोग करके हम दोनों रूलर्स को शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, छिपा भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर, देखिए दोनों रूलर एक साथ गायब हो गए। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट आर कर रहा हूँ तो देखिए दोनों रूलर वापस से आ गए। तो ये हो गया रूलर की कहानी। आगे पढ़ते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू राइटर डॉक्यूमेंट या फाइल। एक नया राइटर डॉक्यूमेंट या फाइल को कैसे हम क्रिएट करेंगे ये अब देखेंगे, ठीक है। क्लिक द क्रिएट राइटर डॉक्यूमेंट बटन टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और क्लिक टेम्पलेट्स बटन टू स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग ए टेम्पलेट अदर देन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। देखिए जैसे यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पे फाइल होता है, ठीक है। इस फाइल मेनू में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट सेक्शन में हमें राइटर डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक नया जो है राइटर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये फाइल मेनू है, यहाँ पे मैंने न्यू पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने न्यू पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप जो है नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और या तो आप यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो टेम्पलेट्स में जाकर आप टेम्पलेट्स भी कोई आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ से जैसे कोई टेम्पलेट्स ले लिया, टेम्पलेट्स का मतलब यहाँ से देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ले लिया, टेम्पलेट्स का मतलब बना बनाया एक पेज होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो ये हमने कैसे फाइल को क्रिएट किया था ये हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ लिखा है फ्रॉम दी मेनू बार, टूल बार या कीबोर्ड। मेनू बार से करिए, टूल बार से करिए या कीबोर्ड से। व्हेन लिब्रे ऑफिस इज ओपन, जब लिब्रे ऑफिस ओपन होता है, टू स्टार्ट ए न्यू राइटर डॉक्यूमेंट, ठीक है, न्यू राइटर डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ दीज वे। कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई भी तरीका यूज करिए इनमें से। या तो आप कंट्रोल+N की यूज करिए, या फाइल में जाइए, फिर न्यू में जाइए, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाइए मेनू बार से, या तो आप नए न्यू आइकॉन स्टैंडर्ड टूल बार से क्लिक कर लीजिए। मैं कंट्रोल N करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल N दबाया, देखिए एक नया जो है फाइल क्रिएट हो गया लिब्रे राइटर का। देखिए यहाँ पे अनटाइटल 3 दिया है, कैसे ही कंट्रोल N करूँगा तो अनटाइटल 4 आ जाएगा। जैसे मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल+N, देखिए एक और फाइल खुल गया। एक तरीका ये है शॉर्टकट से, दूसरा तरीका यहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करिए, फिर न्यू जाइए, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि ये स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए अनटाइटल 5 एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। तो ये हो गया तरीका एक नए डॉक्यूमेंट्स को, नए फाइल को क्रिएट करने का। दूसरी अब चीज़ आ रही है कि हमने फाइल क्रिएट कर लिया है, अब हमें उसे सेव करना है या सेव एज करना है। तो सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, ये देखेंगे, ठीक है। हमने कोई एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, कुछ लिख लिया है, उसको सेव करना है। तो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। रीड कर लेते हैं। सेव एंड सेव एज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव डॉक्यूमेंट वेन एवर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट और मेक एनी चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर रिफर टू, एक मिनट, मैं क्या कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक पेन ही ले ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सेलेक्ट हो जा रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेन एवर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट और मेक एनी चेंजेस टू एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जब हम नए डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में, या हम किसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं, तो उस चेंजेस को फिर से रखने के लिए उसे हमें सेव करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर ऑफर्स 2 वे टू सेव ए फाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है 2 तरीके हमें देता है फाइल को सेव करने के लिए। पहला तरीका है सेव और दूसरा तरीका है सेव एज। दीज ऑप्शंस वर्क इन सिमिलर वे विथ सम डिफरेंसेस।
ये जो ऑप्शंस हैं ये कुछ सेम तरीके से काम करते हैं, कुछ चीज़ों में भिन्न है, ठीक है, कुछ तरीकों से भिन्न है, बस इनका काम सेम है। जैसे कि सेव है, सेव का क्या यहाँ पे है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रुको। सेव है, ठीक है। सेव क्या करता है, वेन ए यूजर क्रिएट और एडिट ए डॉक्यूमेंट, जब एक यूजर नया फाइल बनाता है या उस डॉक्यूमेंट को एडिट करता है, सेव ऑप्शन शुड बी यूज टू सेव चेंजेस। सेव ऑप्शन का प्रयोग होना चाहिए उस चेंजेस को सेव करने के लिए। जब कोई यूजर जो है नए फाइल बनाता है या कोई पहले वाले फाइल्स में एडिट करता है, तो उसमें हमें उस समय हमें सेव ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए इन डॉक्यूमेंट। वेन ए फाइल फर्स्ट टाइम सेव, जब फाइल पहली बार सेव होता है, यू नीड टू चूज ए फाइल नेम और लोकेशन। जब हम सेव पे क्लिक करते हैं और वो फाइल पहली बार सेव हो रहा होता है, तो उसमें हमें फाइल नेम देना होता है और उसकी लोकेशन सेट करनी होती है, देनी होती है। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक सेव ऑप्शन टू इट, उसके बाद हमें बस सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, वे विद द सेम नेम सेम लोकेशन, ठीक है। अगर हम दोबारा से सेव करते हैं, ठीक है, तो हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे वो सेव हो जाएगा जहाँ पहली बार आपने नाम और लोकेशन दिया था। सेव एज, अब हम देखते हैं सेव एज का क्या मतलब हुआ। दिस ऑप्शन इज यूज टू सेव ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट नेम और लोकेशन। इस ऑप्शन का प्रयोग बस यही है कि हमने पहले से किसी फाइल को सेव करके रखा है, उस फाइल में दोबारा से कोई चेंजेस लाए, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन किए और उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, तब जाके हम उस सेव एज ऑप्शन को प्रयोग करेंगे। या उस फाइल का लोकेशन चेंज करना है, दूसरी जगह सेव करना है, तो हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया सेव और सेव एज। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये अभी इसका नाम नहीं है इसलिए अनटाइटल 2 लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हाय कुछ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सेव कर रहा हूँ। हाय, दिस इज ए लिब्रे राइटर, दिस इज लिब्रे राइटर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं जब सेव करूँगा, देखिए पहली बार जब हम कंट्रोल यस, इसका शॉर्टकट किया सेव का कंट्रोल यस, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें फाइल नेम और लोकेशन सेट करने के लिए देगा। देखें, जैसे देखिए फाइल नेम लिखने के लिए दे दिया अनटाइटल 2 को, जैसे हमने हटाकर, ठीक है, प्रैक्टिस 2 लिख देते हैं, प्रैक्टिस 2 हो गया। उसके बाद से इसका लोकेशन जो है हम यहीं पर रख देते हैं, डेस्कटॉप पे ही रहने देते हैं, या आप देखो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे सेव होगा और सेव कर दिए। यहाँ पे कोई फोल्डर सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, ये हो गया, डेस्कटॉप पे सेव हो गया, ठीक है। मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए यहाँ प्रैक्टिस नाम से है, सेव हो चुका है, ये डेस्कटॉप बोलते हैं। अगर मैंने इस पर कोई चेंजेस किया, जैसे दिस इज लिब्रे राइटर, अब मैंने लिख दिया 2025, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंजेस किया है, इसको दोबारा से हमें सेव करना होगा, तो जैसे ही हमने फाइल पे गया और सेव पे क्लिक किया, अब देखिए अब जो है इसका नाम, इसका लोकेशन सेव करने के लिए नहीं आया, ये वहीं पे जाकर सेव हो गया, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह सेव करना है हमें, तो उसके बाद से हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब मैंने जैसे लोकेशन इसका डेस्कटॉप से पिक्चर्स में डाल दिया, उसके बाद से यहाँ पे नाम इसका प्रैक्टिस टू है, और कुछ और इसका प्रैक्टिस टू से प्रैक्टिस 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब सेव एज मैंने किया तो मुझे लोकेशन चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए दोबारा दिया। तो ये होता है सेव और सेव एज में डिफरेंस। आगे पढ़ते हैं, देखिए वही सेव एज कैसे किया जाता है, वही चीज़ दिया गया है यहाँ पे। टू सेव ए न्यू फाइल और प्रीवियसली सेव्ड फाइल, एक नया फाइल या पहले से सेव हुए फाइल को सेव कैसे करेंगे वो है। जैसे प्रेस कंट्रोल प्लस यस लिखा है, चूज, या तो कंट्रोल यस प्रेस कर दीजिए, या फाइल में जाइए, उसके बाद सेव ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा फाइल मेनू में, ठीक है, फाइल बार में, वहाँ पे सेव ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, क्लिक द सेव आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। या तो वहाँ फाइल से सेव ऑप्शन पे जाइए, या तो स्टैंडर्ड टूल बार में सेव ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सेव ऑप्शन है, जैसे ही कोई चीज़ हम चेंजेस करेंगे, 2025 ABC लिख दिया, तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल पिछले पिछले नाम से जिस जहाँ पे सेव था वहीं पे सेव हो जाएगा, ठीक है, उसमें उसमें चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, ठीक है, ये फाइल अब सेव हो गया वहीं पे उसी नाम पर जो पहले हमने सेव किया था। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टूल बार से सेव करने का तरीका, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और कंट्रोल यस भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ राइट साइड में लिखा है शॉर्टकट फॉर द सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर सेव एज का अगर शॉर्टकट पूछा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट यस हो जाता है। इसका प्रयोग तब करेंगे जब हमें नया दूसरा नाम देना होगा, या दूसरा लोकेशन चेंज करना हो, या दोनों काम करना हो, नाम और लोकेशन दोनों चेंज करना हो, तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। इफ द फाइल हैज़ नॉट बीन सेव प्रीवियसली, ए सेव एज डायलॉग्स बॉक्स अपीयर आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। यदि अगर फाइल जो है पहले कभी सेव नहीं हुई है, नई फाइल बनाई है, तो आप सेव करिए या सेव एज करिए, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फाइल नेम
एक डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे लोकेशन देनी होती है और फाइल नेम देनी होती है। इंटर द फाइल नेम, वेरीफाई द फाइल टाइप एंड लोकेशन एंड सेव क्लिक। फाइल नेम, फाइल का नाम लिखिए, फाइल का टाइप दीजिए, लोकेशन उसका सेट करिए, लोकेशन दीजिए और सेव पे क्लिक करिए। इफ़ प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज बीइंग सेव्ड, अगर पहले से सेव फाइल है और उसको दोबारा से सेव किया जा रहा है विद द सेम फाइल एंड सेम टाइप एंड सेम लोकेशन, सेम टाइप सेम लोकेशन पे, तो नथिंग एल्स, कुछ नहीं होगा, नीड्स टू बी डन, आपको बस कंट्रोल यस कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि फाइल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद से सेव पे क्लिक करना है। तो आपको पहली बार सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइल नेम लिखने के लिए आएगा, यहाँ पे फाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में करना है कि ओडीएफ में करना है। उसके बाद से यहाँ पे इस सेक्शन में आप लोकेशन सेट कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद से हम सेव कर देंगे क्लिक करके। यहाँ पे लिखा है बाई डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉट ओ डी टी। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन सेव एज डायलॉग्स टू सेव डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, हम अगर सेव डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सबसे पहले पहली बार जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हम नाम लिखते हैं, लोकेशन सेट करते हैं, फाइल का टाइप सेट करते हैं। आगे है क्लोजिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे ओपन करेंगे। क्लोजिंग एंड, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, कैसे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करेंगे, कैसे ओपन करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को कैसे हम क्लोज करेंगे ये देखते हैं। When all the work done on the document needs to be closed, जब सारे काम हो चुके होते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो हमें उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना होता है। क्लिक ऑन फाइल मेनू सेलेक्ट क्लोज, हम क्या क्या करेंगे, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और क्लोज जो है क्लोज कर देंगे वहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं कि ऑटोमेटिक हाईलाइट कर दिया सारा सारा। पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। नहीं, तो किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे हमने कई फाइलें बनाई, ठीक है, उसको क्लोज कैसे करेंगे या कोई फाइल सेव है उसको ओपन कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट्स, हमने एक नया फाइल बनाया था उसको क्लोज कैसे करेंगे। तो हम हाईलाइटर ले लेते हैं, एक हाईलाइटर, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। व्हेन ऑल द वर्क्स डन, व्हेन ऑल द वर्क डन्स ऑन योर कंप्यूटर ऑन द डॉक्यूमेंट नीड्स टू क्लोज द डॉक्यूमेंट्स, जब सारे काम हो जाते हैं तो उन तब काम होने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल मेनू देन सेलेक्ट क्लोज। जैसे ये फाइल मेनू है, इस फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमें नीचे क्लोज का ऑप्शन दिखेगा। इस क्लोज बटन पे जब हम क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट फॉर क्लोजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर इज कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो हमें हमारा डॉक्यूमेंट जो है, फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे हम, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 जो है इसको हमें क्लोज करना है, तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्लोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे क्लोज करेंगे तो क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे ये अनटाइटल 4 है, इसको क्लोज करना है, हमने फाइल पे जाकर क्लोज किया। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस क्यू कर दे, तभी हमारा ये डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे है ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करेंगे। देखिए, ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन फाइल मेनू सेलेक्ट ओपन, ओपन के बाद से डायलॉग बॉक्स एपीयर, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे फिर ओपन पे जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स जो है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सर्च या लोकेट एंड देन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट देन क्लिक ओपन। जैसे हमने फाइल मेनू पे क्लिक किया, फाइल मेनू पे क्लिक किया तो हमें ऑप्शन देखने को मिला न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज। तो हाँ, दूसरे नंबर पे जो है हमें ओपन दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ओपन करने के लिए एक एक विंडो खुलेगा, ठीक है। एक विंडो खुलेगा जैसे हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर चैप्टर से ही ओपन करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, या किसी फाइल नेम से उस फाइल नेम पे डालकर सर्च करेंगे और ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने राइटर खोला, राइटर ओपन किया। अब यहाँ से कोई फाइल हमें ओपन करना है तो कैसे करेंगे, फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये विंडो खुल गया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सपोज़ कि मुझे यहाँ पे कोई प्रैक्टिस क्लास 1 टेबल को किसी को ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे कोई फाइल देख लेते हैं उसको ओपन करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक फ़ाइल है प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 1 नाम से, ठीक है? तो मुझे अगर ओपन करना है प्रैक्टिस 2 को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फ़ाइल जो मैंने सेव किया था, हाय दिस इज़ लिब्रे ऑफिस 2025, लिब्रे राइटर 2025, ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है? क्लोज़ करना रहेगा, तो यहीं से जाकर फ़ाइल में और क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे तो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल मुझे क्लोज़ नहीं करना है तो ऐसे रहने देते हैं। आगे देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया है। यूजिंग हेल्प दिया है, यूजिंग द हेल्प है, उसके बाद पेज स्टाइल है, प्रिंटिंग प्रीव्यू है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर्स बड़ा हो जाएगा। यूजिंग द हेल्प जो है अगले क्लास में देखेंगे।